दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम वर्ड्स को याद करने के लिए बार बार डिक्शनरी खोलते हैं, लिखते हैं, उन वर्ड्स को रटते हैं और अगले दिन क्या होता है, वो वर्ड गायब, याद ही नहीं रहता। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, इतनी मेहनत करने के बाद आप वर्ड भूल जाए। मैं मानती हूँ भाई, वोकैबुलरी याद रखना इतना भी आसान नहीं है, इतने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स को याद रखा जाए। बट आज की वीडियो को देखने के बाद ना आपके पास 5 ऐसे मैजिकल ट्रिक्स होंगे जिन्हें यूज करके आप किसी भी वर्ड को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। जी हाँ, इंग्लिश की जो फ्लुएंसी की चाबी है ना, वो वोकैबुलरी है। ग्रामर आपको स्ट्रक्चर जरूर देता है, लेकिन वर्ड्स ही हैं जो आपको एक्सप्रेस करने की ताकत देते हैं। और मैं गारंटी देती हूँ, ये 5 ट्रिक फॉलो अगर आप करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए स्ट्रगल नहीं, एक ऐसी हैबिट बन जाएगी जिसे आप हर दिन फॉलो करेंगे एंजॉय करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। सबसे पहली ट्रिक जो आप जानते भी हैं अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, निमोनिक्स। मतलब क्या? निमोनिक्स का मतलब है कि वर्ड के साथ आप एक कोई फनी सा, कुछ यूनिक सा कनेक्शन बनाए। कैसे? अब जैसे ये वाला वर्ड है लुक्वेशियस। लुक्वेशियस का मतलब होता है जो बहुत टॉकेटिव होता है। अब आपने मीनिंग तो पढ़ लिया, बट अब इसे याद कैसे करेंगे? अब इमेजिन कीजिए कि कुछ लोग हैं जो क्वारल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं, लोग क्वारल कर रहे हैं, लोकेशियस, है ना? इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरह से वर्ड याद रख सकते हैं। अब निमोनिक्स में हर इंसान की अलग अलग क्रिएटिविटी हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। तो अपनी क्रिएटिविटी निमोनिक्स बनाने में लगाइए और वर्ड कभी नहीं भूलेंगे आप। दूसरी ट्रिक, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ड को ना आप एक पिक्चर में बदल दीजिए अपने ही दिमाग में, ठीक है? पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कीजिए। कैसे? अब ये वाला वर्ड देखिए, एबॉलिएंट। एबॉलिएंट का मतलब होता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो। तो इसकी पिक्चर आप दिमाग में कैसे बनाएंगे कि एक बुल है जो फुल एनर्जी के साथ जंप कर रहा है। तो क्या अगर इस तरह से आप किसी वर्ड को विजुअलाइज करें तो भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इतनी मेहनत कर रही है, उससे अच्छा रट्टा ही लगा लो। बट ट्रस्ट मी, इस तरह से ना आप वर्ड को कभी भूलेंगे नहीं। रट्टा लगाने वाले वर्ड्स आप भूल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। तीसरी ट्रिक बहुत सिंपल है, अपने वर्ड्स को रियल लाइफ में यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? कैसे? मान लीजिए ये वर्ड है मेटिकुलस, जिसका मतलब होता है केयरफुल। तो आप इस वर्ड को अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी कॉन्वर्सेशन में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके इसे यूज कीजिए। आप कभी नहीं भूलेंगे ये वर्ड। जैसे कि माय मॉम इज मेटिकुलस व्हाइल कुकिंग, मतलब मेरी मम्मी खाना बनाते समय बहुत मेटिकुलस रहती है, बहुत केयरफुल रहती है। अब चौथी ट्रिक है वर्ड फैमिलीज, मतलब एक रूट वर्ड से पूरा परिवार बनाना। कैसे? अब जैसे मान लीजिए एक्ट है, एक्ट से बना एक्शन, एक्टर, एक्टिव, एक्टिविटी। इसी तरह से आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड की फैमिली बना सकते हैं। चाहे तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप वर्ड फैमिली के थ्रू वर्ड्स याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। और पांचवा और सबसे पावरफुल ट्रिक जो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद होगा, टीच अदर्स। यानी कि जो भी वर्ड आपने याद किया है ना, उसे दूसरों को सिखाएं, दूसरों को याद कर पाए। बिलीव मी, जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वर्ड आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्विक रिकैप लेते हैं कौन कौन से ट्रिक हमने सीखे हैं इस वीडियो में। नंबर 1 निमोनिक्स, नंबर 2 विजुअलाइजेशन, नंबर 3 यूसेज इन लाइफ, नंबर 4 वर्ड फैमिलीज एंड नंबर 5 टीच अदर्स। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मैम ये वीडियो काफी हेल्पफुल थी। और अगर आप पाना चाहते हैं ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।